वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत आफियत से होंगे। तो आज थोड़ा सा मेरा जो सा टॉपिक है थोड़ा सा ऑनलाइन फील्ड के हवाले से है कि मतलब कि ऑनलाइन फील्ड के हवाले से टॉपिक है कि काफ़ी लोग इस फील्ड में कामयाब होते हैं, काफ़ी नहीं भी होते काफ़ी। तो काफ़ियों को ये जो हमारी सोसाइटी है उन्हें ख़राब कर दिया जाता है कि उन्हें गलत नेगेटिविटी फैलाई जाती है उनके कानों में कि ये हराम है, ये हलाल है, ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। देखें, जब डिजिटल दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे बुज़ुर्ग भी थे उस टाइम ना, ये नई चीज़ें नहीं लॉन्च हुई थी, मतलब कि नई चीज़ें नहीं आई थी इस फील्ड में। क्योंकि जब पैदल लोग सफ़र किया करते थे तो उस टाइम बाइक नहीं होती थी, तो ऐसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। उसके बाद गाड़ी आ गई, आइस आ गई, ट्रेन आ गई, इस तरह बहुत टेक्नोलॉजी आगे फास्ट हुई। जैसे हवाई जहाज़ हुआ तो मतलब कि उसमें भी ट्रैवलिंग होने, मतलब कि हवा में भी हम सफ़र करने लगे। ठीक है, तो अब देखें डिजिटल दौर आता है तो हम हमारे कारोबार थे अलग। जब हम अपने घर में रहकर या कहीं जा होकर फसलें करते, जैसे हमारे कोई कार मल्टीपल काम्स होते हैं, बिज़नेस होते हैं कि हम उसमें ऑनलाइन फील्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, हर चीज़ चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो अब वक्त चेंज हो गया, डिजिटल दौर आ गया कमाने का। ठीक है, जैसे वेब 2 लॉन्च हुई थी पहले, तो उसमें कम डिजिटल तरीका था। वेब 2 था ना, उसमें थोड़ी सी उसमें टेक्नोलॉजी थी थोड़ी सी, तो उसमें टेक्नोलॉजी उसके बाद और एडवांस होगी टेक्नोलॉजी। अब जिस तरह वेब 3 लॉन्च हो रही है, नई नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद नई चीज़ अपडेट होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, हर चीज़ वक्त वक्त के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अब देखें आप, पहले डिजिटल दौर नहीं था, तो अब ऑनलाइन फील्ड आ गई है, तो ऑनलाइन से हम अर्निंग कर सकते हैं। इसमें क्या हराम हलाल का कंसेप्ट आता है। ठीक है, और दुनिया के 90% लोग जो है ना, 95% बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक, छोटे भी मजबूरन ना सूद वगैरह लेना पड़ता है उन्हें, क्योंकि क्योंकि अखराजात नहीं पूरे होते। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, जिससे पूछो हमारी ये परेशानी है, हमें मजबूरी आ गई थी, क्या नाम है, मंथ के एंड पे हमें जो सैलरी वाले थे हमें लेना पड़ा लोन, क्योंकि हमारे अखराजात नहीं पूरे हो रहे थे। हमने मजबूरी में लिया है, हमारी मजबूरी है, तो हम इसको मतलब कि हमने लोन ले लिया, तो ये सूद हो गया। ठीक है, ये ये सूद है। तो उसके बाद जब ये होता है कि देखें, हम अगर ऑनलाइन फील्ड में आए तो यार ये तो फेक है, ये कैसे कर लिया, ये तो हराम है। अल्लाह के बंदे, जो चीज़ का तुझे पता है, जो मतलब कि तू काम कर रहा है, मतलब कि लोन ले रहा है, तुझे पता है सूद है, उसकी तरफ तो तूने देखा नहीं भाई वो सूद मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। ऑनलाइन फील्ड में ना गुस्सा, ना उसके बारे में समझा ना कुछ, भाई ये काम कैसे होता कैसे नहीं होता, तो उसको वैसे ही ये हराम है जी, ये हराम है। अगर यार ये हराम का पैसा तो कमा के देख लेना, कितनी आसानी से बन जाता है। ठीक है, कमा के देख कितनी आसानी से बनता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ ये है कि जौन सा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ उसका नाम है बाइनेंस फोरसाज। फोरसाज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये है ब्लॉकचेन पर कोडिंग। ब्लॉकचेन ये होता है कि काफ़ी कंप्यूटर की कोडिंग्स होती है, उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसको हैक करने ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि देखें ये है क्या चीज़, ये क्या इसमें वर्किंग वगैरह होती है, क्या सीन है इसका। ठीक है, इसमें वर्किंग ये होती है कि देखें, मिस्टर लाडो है रशियन के रहने वाले। ठीक है, जब मार्केट प्लेस लॉन्च हुई ना बाइनेंस की मार्केट प्लेस लॉन्च हुई, तो आप मेरे ख्याल में तो काफ़ी 80-70% लोग जानते हैं बाइनेंस को, उन्होंने अकाउंट ही वेरीफाई किया हुआ है, और काफ़ी लोग उसमें से अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से अर्निंग ये कर रहे हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान है ये वाला। ठीक है, तो मैं जिस अपना बता रहा ना फोर्सेस का प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो है रशियन के रहने वाले, उन्होंने मिस्टर लाडो ने लॉन्च किया। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जब बाइनेंस बाइनेंस बना ना, तो उन्होंने ना बाइनेंस के ओनर से जाके मिले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब आपके पास ना एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाऊंगा कि जहाँ पे आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि आपके डॉलर्स की मार्केटिंग होगी। ठीक है, डॉलर्स की मार्केटिंग मतलब कि लोग आपके डॉलर्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बाइनेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपके डॉलर, आपके मतलब कि आपकी जो होगी ना मार्केटिंग्स होगी। ठीक है, आपकी मार्केटिंग्स होगी कि आपकी मतलब कि आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी। तो उसने ना वो उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या नाम है वो,
बाइनेंस के जो ओनर थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये सिस्टम लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो उस सिस्टम के ऊपर डॉलर्स की मार्केटिंग की जाती है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे वर्क कर रहा हूँ, अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी मकसद ये है कि किसी भी फील्ड में जाता है ना इंसान, तो वो ना खैर वो ख्वाब देखता है, मैं इन्वेस्टमेंट कर दी तो शायद मैं हाथ पे हाथ बैठ जाऊँगा और मुझे ना अर्निंग जनरेट होना शुरू होगी, तो बस ये डॉलर हो जाएंगे, ये मेरे बंगला बन जाएगा, ये मेरी गाड़ी आ जाएगी, ये मेरे पास ज़मीनें आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता इस फील्ड में ना। ठीक है, तो उस फील्ड में ये होता है कि आप आएंगे तो डेली सेशन होता है, डेली सेशन 35 से 40 मिनट का। सीनियर्स होते हैं, करोड़ों की इनकम कर चुके हैं, मेरी यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़ी हैं, लाइव अकाउंट पड़े हैं उनके, देख सकते हैं कि उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, उनको फॉलो करने का मकसद कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया है, वो इस सिस्टम से अच्छी अर्निंग जनरेट कर चुके हैं और वो इस सिस्टम में कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब कि मकसद मेरा कहने का ये होता है कि अब ये सोच के आता ना यार इस सिस्टम में बस आ गए तो ये इन्वेस्ट कर दिए, थोड़ा सा बैठ गए, बस थोड़ी बहुत ही खाना पीना पूरी होगी, इन्वेस्ट करके भी इसमें अर्निंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट की, जैसे इन्वेस्ट किया होता है। तो उसके लिए थोड़ा हमें सब्र करना पड़ता है। तो हम ये समझते हैं कि बस हमने इन्वेस्ट कर दिया तो अर्निंग जनरेट, अगर कुछ हासिल करना है ना तो उसके लिए स्ट्रगल और मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्ट्रगल और मेहनत के है कि डेली सेशन वगैरह अटेंड करें और सीनियर्स को फॉलो किया जाए। यार कहते हैं हम उसको क्यों फॉलो करें यार, वो देखा थे सामने इस फील्ड में वो लोग कामयाब हैं, उसके पास स्किल आ चुकी है, वो उसमें एक्सपर्ट हो चुका है। आपने खुद उसका अकाउंट देखा है कि कितनी अर्निंग कर रहा है, तो आप बस ये कह रहे हैं बस मैं इधर कामयाब हो जाऊं। ठीक है, तो खुदारा अगर किसी, मैं नहीं कहता कि मेरे सिस्टम के साथ जो कनेक्ट हो, कोई भी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, ये ऑनलाइन काम वगैरह कोई फ्रॉड कोई स्कैम नहीं होते हमारे साथ, तो कोई ऐसा स्कैम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं और आप भी आए इंशाल्लाह इस सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सेंड, व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट सेंड कर दूँगा। अगर आपने मेरी फील्ड में आना है तो इंशाल्लाह आप उसमें आइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा और उसके बाद जब आप अपनी सोचो विचार के बाद अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो खुदारा देखें ये दुनियादारी है यहाँ पे ना, अगर आप नहीं भी कमाते ना तो यार ये नहीं कमाता, और यार ये इसको क्या पता क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आप कमाने लग जाओगे यार ये हराम कमाता है, ये हराम हराम का करता है, ये इससे काम नहीं होता है, ये वैसे हराम सा है, ये वाला काम कर लिया, वो उसको कर दिया, ऐसे कर दिया, तो हराम है तो यार तू कमा के दे, तो ये पता चलेगा कितनी आसानी से काम होता है, कितनी हराम का होता है। बाकी ये सूद वगैरह तू भाग के ले रहा है, चल कोई नहीं, इस फील्ड में आके देख ले तुझे कितनी जल्दी कामयाब होता है तू इस फील्ड में। तो खुदारा अपने आप को समझें और इस सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का हिस्सा बने। तो मैं तो अपना सिस्टम को प्रेफर करूँगा क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं उससे अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेब 2 थी, उसमें कोई न्यू चीज़ें लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली, 2 से 3 डेज़ पहले उसमें एक न्यू चीज़ भी लॉन्च हुई है, हमारा एक स्लॉट वगैरह लॉन्च हुआ है टेक्नोलॉजी। तो वो खैर वो जो इस सिस्टम में होता है उसी को आइडिया होता है स्लॉट वगैरह क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, हम उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आज का वीलॉग था, आपको जस्ट थोड़ा सा मोटिवेट करने का, आपका थोड़ा माइंड सेट करने का कि आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो खुदारा ये मतलब कि हराम हलाल वाले कंसेप्ट से निकलें और अपनी लाइफ को बेटर करें और अपनी ड्रीम्स पूरे करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।